हाय एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे क्लास 8th का हिंदी का चैप्टर 2 कलाकार। इसकी रीडिंग हम करने वाले हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। तो चलो विदाउट डिले अपने वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पे ना दो फ्रेंड्स आपको दिखाएंगे, एक अरुणा है और एक हमारी चित्रा है। ठीक है, दो सहेलियां हैं। अब क्या होता है, ऐ रूनी उठ, और चादर खींचकर चित्रा ने सोती हुई अरुणा को झकझोर कर उठा दिया। क्या है, क्यों परेशान कर रही है? आंख मलते हुए तनिक खिजलाहट भरे स्वर में अरुणा ने पूछा। होता है ना, आपको कोई नींद से उठा ले तो आप बहुत खींच जाते हो। तो क्या है, क्यों परेशान कर रही है? चित्रा उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई ले गई और अपने नए बनाए हुए चित्र के सामने ले जाकर खड़ा करके बोली, देख मेरा चित्र पूरा हो गया। ओह, तो इसे दिखाने के लिए तूने मेरी नींद खराब कर दी। इस चित्र को जरा आंख खोलकर अच्छी तरह देख। ना पा गई पहला इनाम तो नाम बदल देना। चित्र को चारों ओर घुमाते हुए अरुणा बोली, किधर से देखूं ये तो बता दे। 1000 बार तुझसे कहा है कि जिसका चित्र बनाए उसका नाम लिख दिया कर, जिससे गलतफहमी ना हुआ करे, वरना तू बनाए हाथी और हम समझे उल्लू। फिर तस्वीर पर आंख गड़ाए हुए बोली, किसी तरह नहीं समझ पा रही हूं कि 84 लाख योनियों में से आखिर ये किस जीव की तस्वीर है। तो आपको ये किसी कोई जीव नजर आ रहा है? अरे जरा अच्छी तरह देख और समझने की कोशिश कर। यह क्या, इसमें तो सड़क, आदमी, ट्राम, बस, मोटर, मकान सब एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं, मानो सबकी खिचड़ी पका कर रख दी। क्या गनचक्कर बनाया है? जरा सोचकर बता कि ये किसका प्रतीक है? तेरी बेवकूफी का। आई है बड़ी प्रतीक वाली। जरा सा दिमाग लगाने की कोशिश करेगी तो तुझे समझ में आ जाएगा कि यह चित्र आज की दुनिया के कंफ्यूजन का प्रतीक है। बस हाँ, थोड़ा दिमाग होना जरूरी है। चित्रा ने चुटकी तो ली तो अरुणा भभक उठी। माने चित्रा ने ऐसे ही बोला ना कि जैसे कि इसके अंदर दिमाग नहीं है, ऐसे सहेलियां बातें कर रही हैं। तो चित्रा ने चुटकी ली तो अरुणा भभक उठी, मतलब अरुणा को गुस्सा आ गया सुन के। मुझे तो मेरे दिमाग के कंफ्यूजन का प्रतीक नजर आ रहा है। मतलब वो फ्रेंड बोलती है उसकी, मुझे तो तेरे दिमाग के कंफ्यूजन का प्रतीक नजर आ रहा है। बिना मतलब जिंदगी खराब कर रखी है। अरुणा मुंह धोने के लिए बाहर चली गई। लौटी तो देखा 3-4 बच्चे उसके कमरे के दरवाजे पर खड़े उसकी प्रतीक्षा यानी कि उसका इंतजार कर रहे हैं। आते ही बोली, दीदी सब बच्चे आकर बैठ गए, चलिए। आ गए सब बच्चे? अच्छा चलो, मैं अभी आई। बच्चे दौड़ पड़े। क्या ये बंदर पाल रखे हैं तूने भी? फिर जरा हंसकर चित्रा बोली, एक दिन तेरी पाठशाला का चित्र बनाना होगा। जरा लोगों को दिखाया ही करेंगे कि हमारी एक ऐसी मित्र साहिब थी जो सारे जमादार, दाइयों और चपरासियों के बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर ही अपने आप को भारी पंडिता और समाज सेविका समझती थी। जा जा, समझते हैं तो समझते हैं। तू जाकर सारी दुनिया में ढिंडोरा पीटना, हमें कोई शर्म है क्या? तेरी तरह लकीरें खींचकर तो समय बर्बाद नहीं करते। अरुणा चपरासियों के, जमादार, दाइयों के, सबके बच्चों को पढ़ाती है। चित्रा चित्र बनाती है। और पैर में चप्पल डालकर वे बाहर मैदान में चली गई, जहां बिना किसी आयोजन के ही एक छोटी सी पाठशाला बनी हुई थी। किसकी पाठशाला है ये? अरुणा की। रात के 10 बजे थे। सारे हॉस्टल की बत्तियां नियमानुसार यानी नियम के अनुसार बुझ चुकी थी। ऊपर के एक तल्ले पर अंधेरे में ही खुसर फुसर चल रही थी। रविवार के दिन तो यूं ही छुट्टी का मूड रहता है। दूसरे दिन में काफी नींद निकाल ली जाती थी। सो 10 बजे लड़कियों को किसी तरह भी नींद नहीं आती थी। तभी हॉस्टल के फाटक में जलती हुई टॉर्च लिए कोई घुसा। अपने कमरे की खिड़की से झांकते हुए सविता ने कहा, ठाट तो हॉस्टल में बस अरुणा के ही हैं। रात 9 बजे लौटो, 10 बजे लौटो, कोई बंधन नहीं। हम लोग तो 10 के बाद बत्ती भी नहीं जला सकते। लौट आई अरुणा दी। आज सवेरे से ही वे बड़ी परेशान थी। फुलिया का बच्चा बड़ा बीमार था। दोपहर से ही वे उसी के यहाँ बैठी थी। पता नहीं क्या हुआ बेचारे का। शीला ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, तू बड़ी भक्त है अरुणा दी की। उनके जैसे गुण अपना ले, तेरी भी भक्त हो जाऊंगी, है ना। वो बोलती है फ्रेंड, उनके जैसे गुण अपना ले, मैं तेरी भी भक्त हो जाऊंगी। मैं कहती हूँ उन्हें यही सब करना है तो कहीं और रहें। हॉस्टल में रहकर ये जो नवाबी चलाती है ना, सो तो हमें बर्दाश्त नहीं होती। तू भी जिस तरह हाड़ तोड़कर दूसरों के लिए जो परिश्रम करने लग जाएगी, उस दिन तेरा भी सब रोब खाने लगेंगे। मैं यानी अरुणा जो है वो एक बहुत ही दयावान लड़की है।
पर तुम्हें तो सजने संवरने से फुर्सत ही नहीं मिलती, दूसरों के लिए क्या खाक काम करोगी। अच्छा अच्छा चल, अपना लेक्चर अपने पास रख। अरुणा अपने कमरे में घुसी तो बहुत ही धीरे से, जिससे चित्रा की नींद ना खराब हो, पर चित्रा जग गई। वो धीरे से तो खुशी, वो नहीं चाहती थी चित्रा की नींद खराब हो, पर चित्रा जग गई। दोपहर से अरुणा बिना खाए पिए बाहर थी और उसे नींद कैसे आती भला। मैस से उसका खाना लाकर मेज पर ढककर रख दिया था। अरुणा के आते ही वह उठकर बैठी और पूछा, बड़ी देर लग गई, क्या हुआ रूनी। वह बच्चा नहीं बचा चित्रा, किसी तरह उसे नहीं बचा सके और उसका स्वर किसी गहरे दुख में डूब गया। कोई बच्चा मारा होगा। अरुणा बहुत दयावान है, उसको बहुत दया आ रही है। चित्रा ने माचिस लेकर लैंप जलाया और खाना गर्म करने के लिए स्टोव जलाने लगी। तभी अरुणा ने कहा, रहने दे चित्रा, मैं नहीं खाऊंगी, मुझे ज़रा भी भूख नहीं है। और फिर उसकी आंखें फिर छलछला आई, यानी बच्चे के दुख में वो रोने लग गई। बहुत ही स्नेह से अरुणा की पीठ थपथपाते हुए चित्रा ने कहा, स्नेह मतलब प्यार से, जो होना था सो हो गया, अब भूखे रहने से क्या होगा, थोड़ा बहुत खा ले। नहीं चित्रा, अब रहने दे, बस तू लैंप बुझा दे। उसके बाद 2-3 दिन तक अरुणा बहुत उदास रही। समय के साथ साथ यह गम भी जाता रहा और सब काम जो का त्यों चलने लगा। कुछ दिन बाद चित्रा ने कहा, आज पिताजी का पत्र आया है, लिखा है जैसे ही यहाँ का कोर्स समाप्त हो जाए मैं विदेश जा सकती हूँ। मैं जानती थी पिताजी कभी मना नहीं करेंगे। हाँ भाई, धनी पिता की इकलौती बिटिया ठहरी, तेरी इच्छा कभी टाली जा सकती है। पर सच कहती हूँ, मुझे तो यह कला इतनी निरार्थक लगती है कि बता नहीं सकती। ये आदमी को आदमी ही नहीं रहने देती। तो तू मुझे आदमी नहीं समझती क्यों। तुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, दूसरों से कोई मतलब नहीं, बस 24 घंटे अपने रंग और तूतियों में डूबी रहती। दुनिया में बहुत बड़ी से बड़ी घटना घट जाए, पर यदि उनमें तेरे चित्र के लिए कोई आइडिया ना हो तो तेरे लिए तो वह घटना कोई महत्व ही नहीं रखती। बस हर घड़ी, हर जगह, हर चीज में तो अपने चित्रों के लिए मॉडल खोजा करती है। मेरी इस लगन को देखकर ही तो गुरुजी कहते हैं कि वह समय दूर नहीं जब हिंदुस्तान के कोने कोने में मेरी शोहरत गूंज उठेगी। अमृता शेरगिल की तरह मेरा भी नाम गूंज उठे, बस यही तमन्ना है। कागज पर इन निर्जीव चित्रों को बनाने की बजाय 2-4 की जिंदगी क्यों नहीं बना देती। तेरे पास सामर्थ्य है, साधन है, यानी कि चित्रा एक अमीर घर से है, वह काम तो तेरे लिए छोड़ दिया है। अब चित्रा कहती है, वह काम तो मैंने तेरे लिए छोड़ दिया, क्योंकि अरुणा समाज सेवक भी है। 3 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है, यानी लगातार बारिश हो रही है। रोज अखबार में बाढ़ की खबरें आती थी। बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ती जा रही थी और वर्षा थी कि थमने का नाम ही नहीं लेती थी। अरुणा सारे दिन चंदा इकट्ठा करने में व्यस्त रहती। एक दिन आखिर चित्रा ने कह ही दिया, तेरे इम्तहान सर पर आ रहे हैं, कुछ पढ़ती लिखती तू है ही नहीं, सारे दिन बस भटकती रहती है। फेल हो गई तो तेरे परिवार वालों क्या सोचेंगे, इतना पैसा बेकार ही पानी में बहाया। आज शाम को एक स्वयं सेवकों का दल जा रहा है, मैं भी उनके साथ जा रही हूँ, प्रिंसिपल से अनुमति मिल गई है। चित्रा की बात को बिना सुने ही उसने कहा। शाम को अरुणा चली गई। 15 दिन बाद वह लौटी तो उसकी हालत काफी खस्ता हो गई थी, मानो 6 महीने से बीमार हो। चित्रा उस समय अपने गुरुदेव के पास गई थी। अरुणा नहा धोकर खा पी कर लेटने लगी, तभी उसकी नजर चित्रा के नए चित्रों की ओर गई। 3 चित्र बने रखे थे, तीनों बाढ़ के ही थे। जो दृश्य वह अपनी आंखों से देख कर आ रही थी, वैसे ही दृश्य चित्र में भी उसने अंकित कर दिया, यानी बाढ़ के चित्र बना दिए। उसका मन जाने कैसा कैसा हो आया। वहां लोगों के जीने के लाले पड़ रहे हैं और इसे इसमें चित्रकारी ही सोचती है। शाम को चित्रा तो अरुणा को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। गनीमत है तू लौट आई, मैं सोच रही थी कहीं तू बाढ़ पीड़ितों की सेवा ही करती ना रह जाए, मैं जाने से पहले तुझसे मिल भी ना पाऊं। क्यों, तेरा जाना तय हो गया। हाँ, अगले बुधवार को मैं जाऊंगी और बस 1 सप्ताह बाद हिंदुस्तान की सीमा के बाहर पहुंच जाऊंगी। उल्लास उसके स्वर में छलक रहा था, यानी काफी एक्साइटेड थी चित्रा बाहर जाने के लिए विदेश। सच कहती है, तू चली जाएगी चित्रा। 6 साल से तेरे साथ रहते रहते ये बात मैं भूल ही गई थी कि हमको अलग भी होना पड़ेगा। तू चली जाएगी, मैं कैसे रहूंगी। उस दिन रात में भी अरुणा अपने और चित्रा के बारे में ही सोचती रही। दोनों के आचार विचार, रहन सहन, रुचि यानी इंटरेस्ट आदि सब में जमीन आसमान का अंतर था, फिर भी इतना स्नेह था दोनों में। सारा हॉस्टल उनकी मित्रता से ईर्ष्या की नज़र से दिखता था। आज चित्रा को जाना था हॉस्टल से, उसे बड़ी शानदार विदाई मिली थी। अरुणा सवेरे से ही उनका सारा सामान ठीक कर रही थी। एक एक करके चित्रा सबसे मिलाई, इसके बाद वे गुरुजी से मिलने गई और घर चली गई। उनके घर चली गई, 3 बज गए थे, वह लौटी नहीं। 5 बजे की गाड़ी से उसे जाना ही था।
अरुणा सोच ही रही थी कि वह गुरुजी के घर जाकर खुद ही देख आए। तभी हड़बड़ाती सी चित्रा ने प्रवेश किया। बड़ी देर हो गई ना। अरे क्या करूं, बस कुछ ऐसा हो गया कि रुकना ही पड़ा। आखिर क्या हो गया ऐसा जो तुझे रुकना ही पड़ा? सुने तो। दो तीन कंठ एक साथ बोले। गर्ग स्टोर के सामने पेड़ के नीचे अक्सर एक भिखारिन बैठी रहा करती थी। न- बैठी रहती थी ना। लौटी तो देखा वह मरी पड़ी है और उसके दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर से चिपक कर बुरी तरह से रो रहे हैं। जाने क्या था उस सारे दृश्य में, मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। एक रफ सा स्केच बना ही डाला। बस इतनी बस इसी में इतनी देर हो गई। चर्चा इसी पर चल रही थी। कैसे मर गई, कल तो देखा था किसी ने दार्शनिक सी मुद्रा में कहा। अरे जिंदगी का क्या भरोसा, मौत कहकर थोड़े ही आती है आधी आधी। पर इस सारी चर्चा से अरुणा कब खिसक गई कोई जान की नहीं पाया। 4:30 बजे चित्रा हॉस्टल के फाटक पर आ गई। पर तब तक अरुणा का कहीं पता नहीं था। बहुत सारी लड़कियां उसे छोड़ने को स्टेशन आई, पर चित्रा की आंखें बराबर अरुणा को ढूंढ रही थी। रेल चल पड़ी, अरुणा न आई सो न आई। विदेश जाकर चित्रा तन मन से अपने काम में जुट गई। उसकी लगन ने उसकी कला को और निखार दिया। विदेशों में उसके चित्रों की धूम मच गई। भिखा मंगी और उसके दो नाथ बच्चों का चित्र की प्रशंसा में तो अखबारों के कॉलम कॉलम भर गए। शोहरत के ऊंचे कागार पर बैठ चित्रा जैसे अपना पिछला सब कुछ भूल गई। पिछले वर्ष तो अरुणा से पत्र व्यवहार बड़े नियमित रूप से चलते थे। लेटर आते जाते रहते थे, पर कम होते होते एकदम ही बंद हो गए। पिछले एक साल से तो वह उसे भी नहीं मालूम था कि वह कहाँ है। उसके चित्रों की प्रदर्शनी होती, अनेक प्रतियोगिताओं में अनाथ शीर्ष वाला चित्र प्रथम पुरस्कार प्राप्त करता है ना, वो जो भिखारिन का उसके बच्चों का बनाया था। जानी क्या था उस चित्र में, जो देखता वही चकित रह जाता। दुख, दरिद्र और करुणा जैसे साकार हो उठे। 3 साल बाद वे भारत लौटी तो बहुत स्वागत हुआ उसका। अखबारों में उसकी कला पर, उसके जीवन पर अनेक लेख छपे। पिता अपनी इकलौती बिटिया की इस कामयाबी पर गदगद थे, बहुत खुश थे। समझ नहीं पा रहे थे कि उसे कहाँ बिठाया जाए, कहाँ बिठाया जाए। दिल्ली में उनके चित्रों की प्रदर्शनी का विराट यानी काफी बड़ा आयोजन किया गया। उद्घाटन करने के लिए उन्हें बुलाया गया था। उस प्रदर्शनी को देखने के लिए जनता उमड़ पड़ी थी। भूरी भूरी प्रशंसा हो रही थी, खूब सारी। उस भीड़ भाड़ में अचानक उसकी भेंट अरुणा से हो गई। रूनी कहकर वे भीड़ में उपस्थिति को भूलकर अरुणा के गले से लिपट गई। तुझे कब से चित्र देखने का शौक हो गया रूनी? चित्रों को नहीं, चित्रा को देखने आई थी। तू तो एकदम भूल ही गई। ये बच्चे किसके हैं? तो प्यारे से बच्चे अरुणा से सटे खड़े थे। लड़के की उम्र कोई 8 साल की होगी, शायद लड़की 5 के आसपास की होगी। ये मेरे बच्चे हैं। और किसके? ये तुम्हारी चित्रा मौसी हैं, नमस्ते करो अपनी मौसी को, अरुणा ने आदेश दिया। बच्चों ने बड़ी अदा से नमस्ते किया, पर चित्रा अवाक होकर कभी उनका और कभी अरुणा का मुंह देख रही थी। चौंक कर वह सारी बात का कुछ तुक नहीं मिला पा रही थी। तभी अरुणा ने टोका, कैसी मौसी है, प्यार तो कर। चित्रा ने दोनों बच्चों के सर पर हाथ फेरा। प्यार का जरा सा सहारा पाकर लड़की चित्रा की गोद में जा चढ़ी। अरुणा ने कहा, तुम्हारी ये मौसी बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती है। ये सारी तस्वीरें इन्हीं की बनाई हुई हैं। सच? आश्चर्य में बच्ची बोल पड़ी। तब तो मौसी तुम जरूर ड्राइंग में फर्स्ट आती रही होगी। मैं भी अपनी क्लास में फर्स्ट आती हूँ। तुम आप हमारे घर आओगी, अपनी कॉपी दिखाऊंगी। बच्ची ने स्वर में मुकाबला की भावना थी कि देखो तुम इतनी अच्छी हो तो मैं भी इतनी अच्छी हूँ। चित्रा और अरुणा इस बात पर हंस पड़ी। आप हमें सब तस्वीरें दिखाइए मौसी, समझा कर बच्चों ने फरमाइश की। चित्रा समझाती तो क्या, यो तो तस्वीरें दिखाने लगी। घूमते घूमते वे भिखारिन वाली तस्वीर के सामने जा पहुंची। चित्रा ने कहा, यह वही तस्वीर है रूनी जिसने मुझे इतना प्रसिद्धि दी। ये बच्चे रो क्यों रहे हैं मौसी? तस्वीर में ध्यान से देखकर बालिका ने कहा, इनकी माँ मर गई, देखती नहीं मरी पड़ी है, इतना भी नहीं समझती। बालक ने मौका पाते ही अपने बचपन की छाप लगाई। ये सचमुच के बच्चे थे मौसी? बालिका का स्वर करुणा से करुणातार, मतलब और ज्यादा दुख से भर जा रहा था। और क्या, सचमुच के बच्चों को देखकर ही तो बनाई थी ये तस्वीर। हाय राम, इनकी माँ मर गई तो फिर इन बच्चों का क्या हुआ? बालक ने पूछा। मौसी, हमें ऐसी तस्वीर नहीं, अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाओ, राजा रानी की, परियों की। उस तस्वीर को और अधिक देर तक देखना बच्ची के लिए असहाय उठा। मतलब इतनी दुख भरी तस्वीर थी, बच्ची देख ही नहीं पा रही थी। तभी अरुणा के पति आ पहुंचे। परिचय हुआ। साधारण सी बातचीत के पश्चात
अरुणा ने दोनों बच्चों को उनके हवाले करते हुए कहा, आप जरा बच्चों की प्रदर्शनी दिखाइए, मैं चित्रा को लेकर घर चलती हूँ। बच्चे इच्छा न हो रहते हुए भी पिता के साथ विदा हुए। चित्रा को दोनों बच्चे बहुत ही प्यारे लगे। वह एकाएक उन्हें देखती रही। जैसे ही वे आंखों से ओझल हुए, उसने पूछा, सच सच बता रूनी, ये प्यारे प्यारे बच्चे किसके हैं? कहा तो मेरे, अरुणा ने हंसते हुए कहा। अरे बताओ ना, मुझे ही बेवकूफ़ बनाने चली हो? एक क्षण रुककर अरुणा ने पूछा। बता दूं? और फिर उस भिखारिन वाले चित्र के दोनों बच्चों की उंगली पर रखकर बोली, ये की वो दोनों बच्चे हैं। क्या? विस्मय से चित्रा की आंखें फैली की फैली ही रह गई। क्या सोच रही है चित्रा? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि डैश डैश डैश। फिर वो चुप हो गई, पर शब्द शायद उसके विचारों में ही खो गए। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।